Hello friends, today I am going to teach you imperative sentences we use for request. किसी से प्रार्थना करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए हम imperative sentences को कैसे यूज करें, क्योंकि ये हमें डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रयोग करने पड़ते हैं और हमेशा यही कहा जाता है कि हम कितने विनम्र हैं, कितने सभ्य हैं और आज के समय में सिविलाइज्ड या सभ्य व्यक्ति के लिए प्लीज, काइंडली एंड सॉरी शब्दों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो जब हिंदी में हम कृपया शब्द यूज करते हैं तो इसके लिए प्लीज या काइंडली वर्ड का यूज किया जाता है। जब हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो जिस तरह से इंपरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आता है, उससे पहले प्लीज या काइंडली का यूज होना चाहिए। पहला सेंटेंस से एग्जांपल दिया हुआ, कृपया मेरी सहायता करें। कृपया के लिए प्लीज या काइंडली कुछ भी यूज कर सकते हैं। मेरी सहायता करें, सहायता करना, हेल्प एंड मी, कृपया मेरी सहायता करें, प्लीज हेल्प मी। सेकंड सेंटेंस, कृपया उसे यहाँ आने दें, उसे यहाँ आने दें। इसका मतलब ये हुआ सामने वाले से रिक्वेस्ट की जा रही है कि उसे आने दें। सामने वाले को नहीं आना, यू को नहीं आना है, आना किसी और को है, उसे आना है। तो प्लीज उसके बाद लेट लगाकर सेंटेंस जैसे बनाते हैं उसी तरह से बना सकते हैं। प्लीज लेट हिम कम हियर, उसे यहाँ आने दो, प्लीज लेट हिम कम हियर। यदि यही सेंटेंस होता है, उसे यहां आने दो, तो लेट हिम कम हियर। कृपया लगने से प्लीज यहां पर और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। नेक्स्ट, कृपया मुझे एक पेंसिल दे दो। हिंदी में पेंसिल कहते हैं और इंग्लिश में पेंसिल। इस शब्द का ध्यान रखें, हिंदी में जो बोलना है तो पेंसिल बोलना है और इंग्लिश में पेंसिल। प्लीज गिव मी अ पेंसिल। नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया उसे एक कप चाय दें या उसे एक कप चाय दे दें। प्लीज देने के लिए गिव, उसे him एक कप चाय, a cup of tea. Please give him a cup of tea. Next, कृपया उसे सम्मान दें। प्लीज यहां पर थोड़ा हम ये सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। प्लीज रिस्पेक्ट हिम। प्लीज रिस्पेक्ट हिम। प्लीज गिव हिम रिस्पेक्ट। ये सेंटेंस थोड़ा अलग हो जाता है। सम्मान देने के लिए रिस्पेक्ट शब्द का प्रयोग होना चाहिए, गिव रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है, क्यों? ये एक्स्ट्रा वर्ड हो जाता है। वो हमने इसीलिए लिखा था जिससे आप ये समझ सकें कि कई लोग जब सम्मान देने की बात होती है तो गिव रिस्पेक्ट, गिव की जरूरत नहीं है, गिव को हटा दिया, प्लीज रिस्पेक्ट हिम। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि गिव का यूज होना है या नहीं होना है। इसी तरह से एक कंडीशन आती है रिक्वेस्ट के ही फॉर्म में
कि जब लेट मी का यूज होता है उसमें क्या होता है, मी मीन्स मुझे। जब मी यू से रिक्वेस्ट करे कि यू मी को कोई कार्य करने दे, जब मी मीन्स मुझे ऐसा कार्य करने दो ये रिक्वेस्ट की जाए तो लेट प्लस मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। इसी तरह से मुझे घर जाने दो या मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है यू से कि वो मी को कोई कार्य करने दे, मी को पढ़ने दे। तो लेट आ गया, मी आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, लेट मी स्टडी। मुझे घर जाने दो, लेट आ गया, मी गो टू होम, लेट मी गो टू होम। पहले मुझे सोचने दो, फर्स्ट पहले के लिए फर्स्ट आ गया, कॉमा लगा दिया। सोचने की इंग्लिश थिंक। फर्स्ट लेट मी थिंक, पहले मुझे सोचने दो फिर हम बात करेंगे, देन वी विल टॉक। मुझे अंदर आने दो, लेट मी कम इन हो सकता है, या यहां पर प्लीज लगाना चाहें तो प्लीज भी आप लगा सकते हैं जब सेंटेंस में ज्यादा जोर दिया जाए। मुझे अंदर आने दो ना, ऐसे बहुत ज्यादा जब रिक्वेस्ट की जाती है, जोर दे के बात कही जाती है कि ऐसा काम करने ही दो, तब हम लेट मी से पहले प्लीज का यूज करते हैं। बिस्किट, मुझे एक और बिस्कुट ले लेने दो, मुझे एक और बिस्कुट ले लेने, बिस्कुट, मुझे एक और बिस्कुट ले लेने दो। यहां पर ज्यादा जोर देके बात की जा रही है तो हम लेट से पहले प्लीज यूज कर लेंगे। लेट मी आ गया, लेट मी टेक वन मोर बिस्किट। हिंदी में बिस्कुट कहते हैं और इंग्लिश में बिस्किट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखेंगे। जब भी आप इंग्लिश में कोई बात कहेंगे तो बिस्कुट के लिए इंग्लिश में बिस्किट यूज करना है, ना कि बिस्कुट, और हिंदी में बिस्कुट यूज करना है। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जब भी हम यूज करते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, बहुत सामने वाले से रिक्वेस्ट की जा रही है कि ऐसा कोई घटना हो गई, कोई बात हो गई जो मुझे बताए, तो उसके लिए लेट मी नो, लेट मी नो, मुझे बताओ क्या हुआ, लेट मी नो व्हाट हैपेंड। पहले मुझे सोचने दो, फर्स्ट लेट मी थिंक, कम से कम थोड़ा मुझे सोचने दो, एटलीस्ट फर्स्ट लेट मी थिंक। मुझे वहां जाने तो दो, लेट मी गो देयर। कृपया उससे बात कर ले, प्लीज टॉक टू हिम। कृपया
यहाँ शोर ना करें। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में प्रोहिबिशन भी है और रिक्वेस्ट भी है। तो प्रोहिबिशन के लिए डोंट यूज करते हैं, किसी मना करने के लिए डोंट यूज करते हैं, और रिक्वेस्ट के लिए प्लीज आ जाएगा। प्लीज डोंट मेक अ नॉइज हियर, कृपया यहाँ शोर मत करें, कृपया वहां मत खड़े हो। प्लीज डोंट स्टैंड अप देयर। मुझे अपने भाई से मिलने दो। मिलने के लिए कई वर्ड्स इंग्लिश में यूज होते हैं। जब पहले से कोई प्लानिंग हो कि किस बारे में डिस्कस करना है तो मीट, MEET का यूज होगा। ऐसे किसी से बात करना है तो CSEE, सी मीन्स देखना भी होता है, मिलना भी होता है। तो मिलना किस सेंस में यूज हो रहा है उसके हिसाब से इंग्लिश का वर्ड हमें सेलेक्ट करना है। मुझे अपने भाई से मिलने दो, लेट मी सी माय ब्रदर। यहां पर कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं, मीटिंग नहीं है, तो इसलिए मीट वर्ड नहीं यूज कर सकते। मुझे प्रिंसिपल से मिलने दो, तो उसमें कोई प्रिंसिपल से मिलने का मतलब एक फॉर्मल मीट हो सकती है, तो लेट मी मीट प्रिंसिपल। इनफॉर्मल है तो सी आ जाएगा, फॉर्मल है तो मीट आ जाएगा। तो इस तरह से रिक्वेस्ट के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश में बात करने के लिए हमें प्लीज काइंडली वर्ड्स का मैक्सिमम यूज करना चाहिए। आज हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो की लाइक कर लें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें शेयर करें। आपके कोई सुझाव है तो मुझे लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।